हाँ तो कैसे हो दोस्त। पिछले लेक्चर में बात कर ली थी स्टीरियो केमिस्ट्री अपनी यूनिट चल रही है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट है एमएससी सेकेंड सेमेस्टर की। 3 लेक्चर है, फिनिश है स्टीरियो केमिस्ट्री। मैंने ऐसा कोई टॉपिक नहीं छोड़ा है जो आपको समझ में नहीं आया हो या बताया नहीं हो, बहुत अच्छे से बताया है। लेक्चर देखें समझ में आ जाएगा मेरे भाई। इसके बाद अपन बात करते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन संयोजकता कितनी होती है 1s2 2s2 2p2। नाइट्रोजन कितने पे आता है 7 पे आता है 1s2 2s2 2p2 1s2 2s2 2p2 7 पे आता है 2p3 3 2 5 2 7। तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 5, यानी बैलेंस 5, तो 5 बॉन्डिंग बनाता है। अब इसके बाद देखिए नाइट्रोजन होता है, उसकी शेप कैसी होती है। NH3 अमोनिया पड़ा है, एमीन पड़ा है, कैसी शेप होती है पिरामिडल शेप होती है। ठीक है, ज्योमेट्री सबकी सेम रहती है, शेप चेंज होती है। ज्योमेट्री होती है आपकी ट्राइगोनल, ठीक है, टेट्राहेड्रल। उसके बाद देखिए अपन नॉर्मल बात करें नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन के अपने बॉन्ड बना रखे हैं। एक एलपी होता है, 3 बॉन्ड होते हैं, ठीक है, एक पी ऑर्बिटल खाली रह जाता है। तो अपन क्या कहते हैं, जो बॉन्ड बना रखे हैं उसने, तो जो बॉन्ड बना रखे हैं तो उसमें संकरण चेंज होता रहता है, यानी इंटरकन्वर्जन होता रहता है इनके मध्य, जिस कारण अपने को रेसिमिक मिक्सचर होता है ना, वो तो अपने को क्या हो जाता है शो हो जाता है। लेकिन ऑप्टिकल एक्टिविटी यानी मिरर इमेज अपनों का नहीं हो जाती, एग्जिबिट तो नहीं होती, यानी इसमें अस्तित्व में नहीं दिखती है। इस कारण अपन क्या करते हैं टॉर्जर बेस का उपयोग करते हैं। टॉर्जर बेस क्या होता है, टॉर्जर बेस में नाइट्रोजन होता है तो वो 2 रिंगों के साथ घिर जाता है। घिरने के कारण जो हो जाते हैं ना, उसका जो बॉन्ड बन जाता है, बॉन्ड बनने के कारण उसको उतना टाइम नहीं मिल पाता कि वो इंटरकन्वर्जन करे। इसलिए स्टीरियो केमिस्ट्री टॉर्जर बेस पर आधारित होती है। आ गया समझ में, एग्जाम्पल से और ज्यादा समझ में आ जाएगा। क्योंकि मान लीजिए कैसे बताएं आपको, अब ऐसे देखिए 2 बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है, 2 बेस्ट फ्रेंड है तो क्या करे, एक अगला एफर्ट कर रहे हैं, दूसरा भी एफर्ट कर रहा है उसके साथ, तो वो क्या है अच्छा बेस है। अगर एक अकेला एफर्ट कर रहा है दूसरा नहीं कर रहा है तो क्या करेगा, या तो उनके बीच में क्या करेगी ऐसे तकरारें चलेगी तो क्या है जल्दी से रिश्ता टूटने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है, कोई तीसरा आ जाएगा। तो ये कारण है, यानी दोनों तरफ से क्या होना चाहिए बराबर सम्मान होना चाहिए। ये है मतलब एक हाथ से ताली कभी नहीं बजती, दोनों हाथों से बजानी पड़ती है। तो यही है, यानी मेहनत करनी पड़ती है, ऐसी सफलता नहीं मिलती। ठीक है, तो यही बात है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, कार्बन का एनालॉगस है, बात लिखी है स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ नाइट्रोजन। स्टीरियो केमिस्ट्री बता चुके हैं, बच्चों को पता है। त्रिविम में अपन क्या कर रहे हैं, कौन सा मिरर इमेज है, अपने कल्पना कर रखी है, सारी कल्पना ही होती है इसमें। अरे कल्पना लड़की का नाम नहीं, अरे कल्पना, ठीक है, समझाए, इमेजिनेशन कर रखी है अपने। एक मोलिकुल ऐसे पड़ा है, एक उधर है, एक इधर है, इसके पीछे होगा, ये इसके आगे होगा, तो वो स्टीरियो केमिस्ट्री। कार्बन का एनालॉगस है, कार्बन के जितने ही है, ठीक है, एनालॉगस। दूसरी बात sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन नॉर्मली देखने को मिलता है, लेकिन इंटरकन्वर्जन होने के कारण sp2 भी हो सकता है। इसके बाद एमीन्स की फॉलोइंग डायग्राम, एमीन्स की फॉलोइंग डायग्राम हैव ए शोवन कायरल नाइट्रोजन, हैव शोवन कायरल नाइट्रोजन, परंतु डू नॉट एग्जिबिट ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऑप्टिकल एक्टिविटी, यानी एमीन्स के फॉलोइंग डायग्राम है वैसा, लेकिन ये क्या नहीं करता, ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करता। कारण समझिए इंटरकन्वर्जन, कारण क्या है इंटरकन्वर्जन, कारण है इसका इंटरकन्वर्जन। अब इसके बाद में देखिए एमीन्स की फॉलोइंग डायग्राम है शोवन कायरल नाइट्रोजन, परंतु डू नॉट एग्जिबिट ऑप्टिकल एक्टिविटी। इसके बाद नाइट्रोजन एटम पर प्रेजेंट ग्रुप है, ये ग्रुप है, ये ग्रुप है, ये ग्रुप है, ये क्या करते हैं इंटरकन्वर्जन करते हैं, एक दूसरे के क्या करते हैं, मतलब ऐसे इंटरकन्वर्जन करते हैं, यानी सीट चेंज करते हैं, ऐसे समझिए। पास वाला बैठा है, मैं उसके पास बैठूंगा, बाइक तो रहने दे, तो ऐसे करते हैं। जैसे अपने दोस्तों के पास नहीं कहते, यार मेरे को अच्छी लग रही है इसलिए तू थोड़ा इधर खिसक जा, मैं उसके पास बैठ जाऊंगा। तो ऐसा ही है, इनमें भी ऐसा ही चलता है, केमिस्ट्री में ऐसी सेटिंग चलती है। ठीक है, अब इसके बाद क्या आता है, नाइट्रोजन एटम पर प्रेजेंट ग्रुप इंटरकन्वर्जन इन्वॉल्विंग मूवमेंट ऑफ, इंटरकन्वर्जन कर लेंगे, यानी ये मार्कर है,
इंटर कन्वर्जन का मतलब ये मार्कर इधर है, इधर आ गया, हाथ इधर आ गया। इंटर कन्वर्जन यानी एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाता है। इन्वॉल्विंग मूवमेंट ऑफ एलपी, एलपी का होता है, एलपी बीपी रिपल्सन है। एलपी भगवान कसम बहुत तेज वाला होता है, एलपी बीपी उससे लेट होता है। फेस ऑफ द मॉलिक्यूल देयरफॉर एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर क्या होता है, इंटर कन्वर्जन होता रहता है। इस कारण से अपनों क्या नहीं होती, कायरल एक्टिविटी शो नहीं होती। अब इसके बाद कायरल एमीन एग्जिस्ट मिक्सचर ऑफ आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन। कायरल एमीन है वो क्या करती है, आर व एस कॉन्फ़िगरेशन है उसके मिक्सचर में क्या करती है, आर व, हाँ तो कायरल एमीन एग्जिस्ट मिक्सचर ऑफ आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन, एस व एस कॉन्फ़िगरेशन क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। ठीक है, अब आर व एस कैसे नेमिंग किया जाता है बता चुका हूं, लेक्चर देखें। आर व एस क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, घड़ी देखिए अगर ऐसे जा रही है, घड़ी की विपरीत दिशा एस है, घड़ी की दिशा में आर है। एस हमेशा ऐसे लिखें, जो एस नाम होता है वो हमेशा घड़ी की विपरीत दिशा में चलते हैं। ठीक है, टाइम का पता नहीं चलता। अब इसके बाद देखिए आर इथाइल मिथाइलेमिन एग्जाम्पल है, ये आर इथाइल मिथाइलेमिन कैसे पढ़ा, देखिए नेमिंग करते हैं अपन 1 2, यहाँ पर इथाइल ग्रुप है। ठीक है, इंटर कन्वर्जन हो जाते हैं, इथाइल ग्रुप और एक sp3 एक इथाइल ग्रुप। तो यहाँ पर पहले इथाइल आएगा, नाइट्रोजन आएगा, अपने नेमिंग करनी है। ये इसके कार्बन है, एक ही एलपी पड़ा हुआ है, एलपी को तो अपने पता ही है 1 2 किधर घूमेगा चक्कर 1 2। अगर घड़ी विपरीत दिशा में घूम रहा है तो आर है। ठीक है, तो ऐसा है, अगर घड़ी की दिशा में घूम रहा है तो आर है। ये देखिए 1 और 2, ये 1 और 2 ऐसे घूम रहा है। ऐसे ऐसे घड़ी घूमती है क्या, ऐसे नहीं घूमती, घड़ी घूमती है ऐसे, तो ये घूमता है ऐसे, तो ये है एस कॉन्फ़िगरेशन। एक बात और बताई, अगर 4 नंबर पे हॉरिजॉन्टल है तो अपन कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर देंगे, वर्टिकल है तो अपन कॉन्फ़िगरेशन को चेंज नहीं करेंगे। तो यहाँ पर देखिए sp3 है, नाइट्रोजन है, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड। ठीक है, 3 बॉन्ड एक एलपी, तो शामिल कर लेंगे sp3 ऑर्बिटल। इसमें देखिए sp2 सिंक्रोन कैसे हैं, 1 2 3 है और एक ऑर्बिटल इसका खाली है। ठीक है, अब ये sp3 सिंक्रोन है, क्योंकि जिसमें ऑर्बिटल खाली है उसको अपन बांध करेंगे नहीं शामिल, अपन सिर्फ किस किस को करते हैं, टोटल सिग्मा बॉन्ड गिन ले, टोटल सिग्मा गिन ले और एलपी गिन ले, उसको शामिल कर लेंगे। हाँ देखिए 1 2 3 1 4 हो गए sp3, तो sp3 sp2 sp3। इस कारण से क्या हो रहा है, चेंजिंग हो रही है। देखें cs3 c2h5 के मध्य, cs मिथाइल और इथाइल के मध्य हो रही है ना, एक बार तो वेज डैश है, एक बार दोनों सिंगल सिंगल है, एक बार वेज व डैश है, उल्टा है। लेकिन अब के बाद कौन सा आ गया, cs3 ग्रुप आ गया और इसमें क्या आ गया, c2h5 आ गया। अपन इसको चेंज कर देते हैं, ये ऐसे बना देता हूं मैं और इसको ऐसे बना देते हैं। तो ये इंटर कन्वर्जन के कारण अपन को ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं होती है। अब इसके बाद में एग्जांपल देखिए टॉर्जर बेस, उसका लिखना है अपन को, टोरेट्री बेस उसका लिखना है और वही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए हाँ तो गाइस यहाँ पर टॉर्जर बेस का एग्जांपल देख रहे थे। यहाँ पर देखिए क्या होता है टॉर्जर बेस, नाइट्रोजन एटम पर कोई रिंग प्रेजेंट हो जाती है, मैंने बताया था, यानी दोनों तरफ से एफर्ट होगा, यानी नाइट्रोजन को बीच में घेर लिया जाएगा, दोनों बेंजीन रिंग जुड़ी रहेगी। तो ये देखिए टॉर्जर बेस, यहाँ पर बेंजीन रिंग है, CH2 है, ये नाइट्रोजन एटम है, 1 2 3 तीनों वैलेंसी है पूरी है। इस नाइट्रोजन की भी 1 2 3 तीनों से जुड़ा हुआ है। ये बेंजीन रिंग को एक मिथाइल जोड़ दिया है मैंने, बेंजीन रिंग को अलग कर लें इससे, ये इसकी O, ये ऑर्थोस्थिति है। ठीक है, ऑर्थोस्थिति है, ऑर्थोस्थिति हाइड्रोजन के अलावा कोई भी स्थिति है वो कौन सी होती है, कौन सी इप्सो पोजीशन होती है, OMP। ये पैरा वाले, पैरा पे तो अपने मेथिल ग्रुप जोड़ दिया। यहाँ पर क्या जोड़ रखा है अपनों ने, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की देखिए 1 2 3 बॉन्ड बना रखे हैं, ये नाइट्रोजन है, ये 3 बना रखे हैं, सेम चीजें हैं, कुछ नहीं है, बस यहाँ पर मिथाइल ग्रुप चाहता है। अब ये क्या करेंगे, ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या कर देंगे, शो कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि ये जो ब्रिज बना है, ये ब्रिज बना है, इसको टॉर्जर बेस बोलते हैं। ठीक है, इसको टॉर्जर बेस बोलते हैं। ब्रिज के कारण क्या हो जाता है, नाइट्रोजन क्या हो जाता है, इंटर कन्वर्जन होता है या इन्वर्जन होता है, वो हो ही नहीं पाता है, रुक जाता है। इस कारण से क्या हो जाता है, इसमें अपन को एनाइसोमर्स भी प्राप्त होते हैं, एनाइसोमर्स से प्राप्त ऑप्टिकल एक्टिविटी शो होती है। ठीक है, और जो
इस प्रकार के जो पिरामिडल शेप वाले होते हैं वो क्या करते हैं, जो स्टीरियोकेमिस्ट्री या इंटरकन्वर्जन करते हैं उनको अपन इनवर्स ट्रियोमर्स कहते हैं, इनवर्स ट्रियोमर्स कहते हैं, ठीक है, या इनवर्स ट्रियोमर्स भी कह सकते हैं तार में। एनाइसोमर की जगह क्या उपयोग किया जाएगा, इनवर्स ट्रियोमर्स। अब इनके बाद में ये लिख लिया, नाइट्रोजन एटम पर प्रेजेंट रिंग, नाइट्रोजन एटम पर प्रेजेंट रिंग, देन जंक्शन ब्रिज, ये मैंने हिंदी में बोला, नाइट्रोजन एटम एट प्रेजेंट, नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट एट रिंग, देन जंक्शन ब्रिज रिंग सिस्टम, द पिरामिडल इन्वर्जन, पिरामिडल इन्वर्जन नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल है क्यों, विदाउट बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड तोड़ो, इसका बॉन्ड तोड़ो, टूटते क्या हो जाएगा अपनों, क्या हो जाएगी, पिरामिडल इन्वर्जन स्टार्ट हो जाएगी, ये शामिल ही नहीं हो पाता। ट्राई कोऑर्डिनेट यानी 3 बॉन्ड बना रखे, इसलिए ट्राई कोऑर्डिनेट बोल रहे हैं, बिकम्स नाइट्रोजन स्टेबल सेंटर ऑफ काइलिटी। ट्राई कोऑर्डिनेट के कारण नाइट्रोजन क्या करता है, स्टेबल सेंटर ऑफ काइलिटी, यानी काइलिटी शो करता है, वो भी स्टेबल वाले। अब एग्जांपल देखिए 2 नंबर, नाइट्रोजन पार्ट 3 मेंबर्ड रिंग, अगर नाइट्रोजन पार्ट है 3 मेंबर्ड रिंग का तब क्या होगा, तब डज नॉट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, डज नॉट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या नहीं करता, शेयरिंग नहीं करता इलेक्ट्रॉन के, जिसके कारण क्या हो जाता है, ये भी पिरामिडल इन्वर्जन को क्या करता है, प्रिवेंटेड करता है, यानी प्रिवेंटेड। आया समझ में। अपनों एग्जाम्पल देने धड़ाधड़ वाले, अपनों थ्योरी कम लिखने, एग्जाम्पल ज्यादा देने हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रूल है, थ्योरी कम लिखें, जितने सफिशिएंट है उतने लिखें, एग्जाम्पल याद रखें, एग्जाम्पल देखता है अगला, थ्योरी कम देखता है, ठीक है। तो एनाइसोमर्स ऑफ कायरल एजाइरिडीन, इसका एग्जाम्पल एजाइरिडीन का एग्जाम्पल लेते हैं, या एजरिडीन का एग्जाम्पल ले लेते हैं, वो देखिए। फिर अपन को एक क्वार्टरनरी अमोनियम साल्ट का एग्जाम्पल लेके बताएंगे, नेट में पूछा गया, भाई घबराना नहीं है स्टीरियोकेमिस्ट्री से, अच्छी है स्टीरियोकेमिस्ट्री, इजी भी है, बस थोड़ा सा कल्पना करना है, क्या करना है, कल्पना करना है। ये नाइट्रोजन में सी है, 3 मेंबर्ड रिंग बनानी है नाइट्रोजन को, नाइट्रोजन की 3 मेंबर्ड रिंग है, अगे 3 मेंबर्ड रिंग, एनाइसोमर्स का मतलब है मेरे में शो कर देंगे, और ये क्या हो जाएंगे इस प्रकार से, नाइट्रोजन ये Cl इधर है, नाइट्रोजन Cl इधर है, तो ये Cl आपके बाद क्या आ जाएगा ऊपर, या ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं, चलो इसको इस प्रकार से कर देते हैं। Cl रखते हैं, बेस वजह से रहना देते हैं, Cl और ये Cl, इस प्रकार से ये एनाइसोमर्स है, ये एजरिडीन कैसे बोलते हैं, एजरिडीन, एजरिडीन क्या बोलते हैं, और ये एनाइसोमर्स यानी मिरर इमेज या मोनो जो सब्स्टिट्यूटेड होते हैं वो क्या होते हैं, इस प्रकार से करते हैं, वो कायरल है। यानी 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, इससे क्या जुड़े हुए हैं, 2 मिथाइल ग्रुप ही जुड़े हुए हैं। अब इसके बाद देखिए अपने, इसके बाद लास्ट आता है अपने, क्या है, क्वार्टरनरी अमोनियम साल्ट वाला, क्वार्टरनरी अमोनियम साल्ट वाला देखिए क्या एग्जांपल है। हाँ तो गाइस देखिए अब यहाँ पर अपने पास क्वार्टरनरी अमोनियम साल्ट है, क्वार्टरनरी क्यों बोलते हैं, चारों वैलेंसी क्या होती है, साल्ट बना चुकी होती है, चारों वैलेंसी इसकी क्या होती है, अमोनियम की पूरी होती है, ठीक है। अब यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 है पूरी है, एक नाइट्रोजन पॉजिटिव लेके बैठा है, पॉजिटिव लेके मतलब इसका क्या है, पॉजिटिव का मतलब इसने अपने जो एलपी है वो दान कर दिए हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका नाम क्या है, ये एलाइल ग्रुप है, एलाइल कौन सा ग्रुप है, डबल बॉन्डेड कार्बन से डायरेक्ट कोई कार्बन जुड़ा है, एलाइल, ठीक है। एलाइलिक, एलाइलिक में हेलोजिनेशन पड़ा है, उसमें क्या है ना, ये रिजॉल्व हो जाते हैं, जिसके कारण क्या हो नहीं पाती, उसी के ये चीजें हैं जिसके कारण क्या नहीं हो पाता, अपने को एग्जिट क्या नहीं, ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं होती। दूसरी बात ये क्या नहीं होते, जिसके कारण इसमें क्या नहीं होता, इंटरकन्वर्जन नहीं हो पाता,
इंटर कन्वर्जन क्या हो जाता है, रुक जाता है। इसमें लिख लेना इंटर कन्वर्जन डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये एलाइल है, ये फिनाइल है, ये बेंजाइल है, ये फेनिल है, ये आयोडाइड है, ये मेथिल है, ये नाइट्रोजन है, ये मिथाइल है। ठीक है, अब ये इसका नाम एलाइल क्रम वाइज करते हैं अपन। क्रम वाइज कैसे, एलाइल ए पहले आता है, फिर बेंजाइल आता है, फिर फिनाइल आता है, फिनाइल आता है ना, पी आता है ना, फिर अमोनियम, फिर आयोडाइड। इस प्रकार से नाम आ जाएगा। अब इसका क्या हो जाएगा, ये रिजॉल्व है। रिजॉल्व है मतलब क्या होगा, इसकी मिक्सिंग होगी, रिजॉल्व होगा। इसको सॉल्व किया जाएगा तो ये भी रिजॉल्व फॉर्म प्राप्त हो जाएगी, रिजॉल्व। और इसमें इसका नेमिंग चेंज हो गया, मतलब ये भी चेंज हो गया। क्या क्या चेंज हुआ, फेनिल ग्रुप कहाँ है, फेनिल ग्रुप आ गया इधर। ठीक है, और जो आपके जो रिजॉल्व करने के बाद जो आपकी एलाइल ग्रुप था, ये एलाइल ग्रुप था, कौन सा था, एलाइल ग्रुप था, वो क्या हो गया, गायब हो गया। क्या हो गया, गायब हो गया। यानी जब इसकी मिक्सिंग करी तो ये एलाइल ग्रुप गायब हो गया। तो यहाँ पर मेथिल और इथाइल ग्रुप बचा, इथाइल ग्रुप बचा, और यहाँ पर फिर फेनिल, मिथाइल, ये आयोडाइड। तो इसका नाम क्या हो गया, बेंजाइल इथाइल मिथाइल। बेंजाइल इथाइल मिथाइल। बेंजाइल किसको बोल रहे हैं, इसको या इसको, कौन से को बोल रही है, इसको बोल रही है। ये बेंजाइल इथाइल मिथाइल, मिथाइल मिथाइल, फेनाइल और अमोनाइट, ये अमोनाइट। इस प्रकार से ये हो गया अपना स्टीरियोकेमिस्ट्री। आगे समझ में 3 एग्जाम्पल करवा दिए हैं। कौन कौन से साथ 3 एग्जाम्पल, क्वार्टरनरी अमोनियम साल्ट वाला, एजेरिडीन वाला, और आपके एक पहले हो गया था टॉर्जर बेस। टॉर्जर बेस शॉर्ट फॉर्म में आई, डायरेक्ट अपने वो फॉर्मूला लिख के आया है। तीनों में से अपन 2 एग्जाम्पल लिख देंगे। अगर 3 नंबर में आता, 5 में आता तो तीनों एग्जाम्पल लिखें। अब इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे अपन क्या पढ़ेंगे, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ फॉस्फोरस। नाइट्रोजन की थोड़ी लंबी थी, फॉस्फोरस की थोड़ी छोटी। ओके गाइस, बाय, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।